हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा ही हंसते और मुस्कुराते रहें। दर्द आपके जीवन से हमेशा ही दूर रहे। आप अपने जीवन में हमेशा ही खुशियों को विटनेस करें, है ना? तो यही मैं माता आदि शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं विजय मदान जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय मदान जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर अपार धन वर्षा हो, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना आए और आपके जीवन में अगर कोई ऐसी परिस्थिति चल भी रही है, कुछ नकारात्मक परिस्थिति चल रही है, तो वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर चली जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। यही मैं माता आदि शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आज की जो हमारी रीडिंग है, इसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अभी आप अपने पार्टनर के साथ हैं या फिर किसी ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो इसमें आपके पार्टनर की हम एनर्जीज पिक करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, तभी यह रीडिंग आपके लिए है। अन्यथा आप अभी इसे स्किप कर सकते हैं, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करे या हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी का जाने दीजिएगा, हो सकता है वह किसी और के लिए हो, है ना? तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वेंट्स, सिक्स ऑफ वेंट्स, द वर्ल्ड। यहाँ पे बॉटम में आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो आपके जीवन में, कुछ ऐसे थॉट्स रहे हो जिसमें आप दोनों के बीच में मुझे बॉन्डिंग बहुत कम नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव आपके रिश्ते में मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर अभी आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है जिससे भी आप प्यार करते थे। कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप की सिचुएशन से हो सकता है अभी आप निकल रहे हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ न कुछ मनी इश्यू रहा हो आपके लाइफ में, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा जो मनी इसमें इम्पोर्टेंट रही हो, है ना? यहाँ पे हो सकता है कुछ गिफ्ट्स की डिमांड हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहा हो जिसने आपके पर्सन को आपके खिलाफ किया हो, है ना? और इस वजह से आपके पार्टनर की जो सिचुएशन हुई कि हाँ, उन्हें कहीं न कहीं भ्रमित किया गया आपके खिलाफ और वो फिर उनकी बातों में बहकर जैसे उन्होंने आपके साथ रिश्ते को वहीं पर ब्रेक कर लिया, है ना? यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बन रही हैं। यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही हैं। आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जैसे वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना? दो राहें में फंस चुके हैं, दो निर्णय के बीच फंस चुके हैं। उनका मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर के,
और कहीं न कहीं उनका मन उन्हें रोक रहा है कि वो कुछ आगे अगर एक्शन लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कुछ नो हो जाए। यहाँ पे क्योंकि बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स है तो उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इमोशंस है, इतनी सारी भावनाएं हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी हिडन भावनाएं हैं, है ना? आपसे दूर जाने के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का ये भी एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन अभी आपके साथ हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है ना? कुछ ऐसा है उनके मन में जो एनी टाइम चलता रहता है और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, यानी बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से ये लैक फ़ील कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुज़र रहे हैं, ये भी चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है जब वो आपके साथ हो तुझे उन्हें जो है ना पैसों की जैसे कोई कमी नहीं रही हो या फिर आप उनके लिए लकी रहे हो। जैसे ही वो आपके जीवन से गए हैं तब से उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। अभी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं न कहीं। और यहाँ पर ऐसे भी मुझे फ़ील हो रहा है जैसे आपसे दूर होने के बाद मेंटली स्ट्रेस में रहने की वज़ह से और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा जैसे है ना उनकी फिज़िकल बॉडी पर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी मैं ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देख सकती हूँ अभी आपके पार्टनर की। यहाँ पर 8 ऑफ वेंस है तो बहुत जल्दी वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं। उन्हें इस बात का जैसे अंदर से हो रहा है फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं जब वो आपके साथ थे, तो उनका जीवन बहुत ज़्यादा बैलेंस था, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, है ना? तो कहीं न कहीं अब वो लौट के आना चाहते हैं। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 6 ऑफ वेंस, वेंस की कार्ड है ना? तो जैसे आपको लेके उनकी एनर्जीज़ जैसे बहुत ज़्यादा हाई हो रही है ना, जैसे उनकी ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा वो अप डाउन हो रही हैं। आपको लेके उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा फायरी हो रहे हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, है ना? जो भी बंधन आप दोनों के बीच में है अभी जिन्होंने आपको बाँध रखा है या फिर जिन्होंने उन्हें बाँध रखा है, जो भी आप लोगों के बीच में एक दीवार है, जैसे वो इस दीवार को तोड़ कर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना? क्योंकि वो अब अपने जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कहीं न कहीं। तो अभी उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट से वो निकल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए हैं, इतने मैं नहीं लूँगी, अगर आना होगा तो फिर से आ जाएँगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फिर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपके पार्टनर कि क्या किया जाए, आपके पास वापस आए या ना आए। अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना? एस ऑफ कप्स। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ। फोर ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है किसी भी रीजन से आपसे दूर हुए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें एक मौका फिर से मिले, है ना? और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट हो। और वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि काश ये मौका उन्हें दोबारा से मिल जाए आपके जीवन में आने का। और काश ईश्वर ऐसा कुछ कर दे कि उन्हें आपके जीवन में आने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है ना। और जैसे उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या फिर जो भाग्य ने आपको उनसे मिलाया था और जो उन्होंने इसको मिस किया है उसे भी ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जैसे वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपका भाग्य उनसे जुड़ा था और उन्होंने इतने अच्छे भाग्य को खो दिया। आपको खोया, इसके साथ-साथ अपने भाग्य को भी खो दिया। 6 ऑफ वेंस स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है ना? तो यहाँ पे वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनकी 6 ऑफ सोर्ड्स जो है मूवमेंट को दर्शाता है, जैसे आपके साथ आना चाहते हैं और कहीं दूर आपको लेकर निकल जाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी आ रही है।
जैसे अभी मानसिक अशांति से वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मानसिक अशांति से वो एक शांतिपूर्ण वातावरण में जाए। सॉरी, 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। उनके रास्ते पूरी तरह से जैसे बंद हो रखे हैं। उनका माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज है। उन्हें इससे निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और वो बहुत एक कहते हैं ना जिसकी कोई अंत नहीं है, चरम सीमा पर, जैसे आपको अभी याद कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। अपनी भावनाओं को वो नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। उनके इमोशंस जैसे उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से आपको पता चलता है कि वो बहुत हैप्पी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर वो बाहर से अपने आप को ऐसे हैप्पी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे अंदर से भावनाएँ बिल्कुल टूट चुकी है, या फिर ये कहूँ कि अब इनका अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये चीज़ें अब उनसे जैसे सही नहीं जा रही हैं, और ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत हो गया अब उन्हें कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। 3 ऑफ कप्स। एक बार फिर से वो आपके साथ बिताए हुए पलों को फिर से बिताना चाहते हैं, कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में रही, आपके साथ घूमना-फिरना, समय व्यतीत करना, है ना? तो कहीं न कहीं ये पल फिर से वो दोबारा जीना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स। और वो चाहते हैं कि ये इच्छा उनकी पूरी हो बहुत जल्दी, है ना? जैसे वो आपको अपनी एक इच्छा ही समझते हैं, या विश फुलफिलमेंट कहीं न कहीं आपको अपना भाग्य समझने लगे हैं। जैसे उन्हें अपनी गलतियों का अब एहसास हो रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया, उनका एहसास हो रहा है, और ये भी उन्हें चोट लगने के बाद हुआ, है ना? कहीं न कहीं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उनका भाग्य ही उनसे रूठ गया है ना? तो फिर इन्हें एहसास हुआ कि कहीं न कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, है ना? कि काश आपकी तरफ से कोई ऐसा मोमेंट मिल जाए, या कुछ न कुछ ऐसी इशारा मिल जाए कि वो अपना एक कदम बढ़ा लें। तो यहाँ पे जैसे वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि कब आप इशारा दें और कब वो आपकी तरफ वापस लौट के आए। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आपके लिए भी यहाँ पे न्याय है। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है पर्सन ने, लेकिन यहाँ पे जजमेंट है जैसे ना, या फिर करंट फीलिंग में ये जजमेंट आ रहा है, तो हो सकता है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर भगवान मुझसे जो हुआ वो गलत हुआ, है ना? अब मैं माफ़ी माँगता हूँ और मुझे इन कष्टों से बाहर निकालिए। कहीं न कहीं जिस मेंटल स्ट्रेस से वो गुज़र रहे हैं, उसे वो बाहर निकलना चाहते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। 2 ऑफ कप्स। एक बार फिर से आपके साथ वो जो है ना, एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन चाहते हैं। एक बार फिर से वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, और कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि वो आपका और उनका रिश्ता एक सोल रिलेशन वाला रिश्ता है। और जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, वो उन्हें सुधारना चाहते हैं, और वो ये मानते हैं कि अगर ये मौका उन्हें फिर से मिलता है, तो दोबारा से वो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे बॉटम में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसको वापस से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर एक बार उन्हें मौका मिल गया आपके जीवन में फिर से आने का, तो यहाँ पर वो फिर से जाने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या है ना? जो उन्होंने अभी खोया है, उसका एहसास उन्हें हुआ है कहीं न कहीं, जो तकलीफ़ उन्होंने झेली है। तो यहाँ पर यह एनर्जी निकल के आ रही है, और इसके अलावा जिसके पर्सन अभी हो सकता है कोई मैरिड रिलेशन में हो, है ना? कि आप और आपके पर्सन साथ हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन की अभी हो सकता है
मेंटली स्ट्रेस में, वो किसी स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, या तो कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। चीज़ें एक के बाद एक उनकी लाइफ में हो रही हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, और कहीं न कहीं जैसे उनकी भावनाएँ बहुत ज़्यादा हिडन है, वो अपनी भावनाएँ आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर की भावनाएँ आपको नहीं बता पा रहे हैं। वो अपनी परेशानियों में इतना उलझे हैं कि शायद आपको अपना समय नहीं दे पा रहे हो, है ना? इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, आपको ऐसे लगता हो जैसे उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी वो इन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, कोई मेंटली प्रेशर उन पर बना हुआ है ना? उन पर कोई न कोई मेंटली प्रेशर बना हुआ है, जिस वजह से शायद वो आप पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है ना, तो कहीं न कहीं आप उनके सोलमेट हैं, सोल रिलेशन हो सकता है। जैसे बहुत सारी भावनाएँ हैं उनके अंदर, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट वाला रिलेशन है। कहीं न कहीं वो आपको अपना भाग्य भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। जैसे कि वो ईश्वर को ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे थैंक यू बोलना बार-बार कि हाँ, एक पार्टनर के रूप में आप उन्हें मिले हैं। तो वो खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं आपके साथ रिश्ते में आकर के। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।